Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we will discuss about triangles. So let's get started. So we are gonna start with the key points. So triangle. अब triangle होता क्या है? So basically the figure formed by three लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. कोई भी एक फिगर जो कि तीन लाइन सेगमेंट से बन रहा है उसे हम एक ट्राइंगल बोलते हैं, यानी उसकी तीन साइड हैं. वो कुछ ऐसा भी दिख सकता है, वो कुछ ऐसा भी दिख सकता है, वो कुछ इनफैक्ट ऐसा भी दिख सकता है, वो कैसा भी दिख सकता है, बस उसकी तीन साइड्स होनी चाहिए. यानी एक ऐसा फिगर जो कि तीन लाइन सेगमेंट से फॉर्म हो उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट सेज congruent triangles. So basically, though triangles are said to be congruent if every angle of one is equal to the corresponding angle of the other and every side of one is equal to the corresponding side of the other. Basically, congruent triangles वो triangle होते हैं जो कि जिनका मेजरमेंट बिल्कुल सेम होता है. अगर मान लो यहाँ पर एक एंगल है जो कि 60 डिग्री का है तो यहाँ पर भी ये एंगल 60 डिग्री का होगा. अगर इस फर्स्ट ट्राइंगल में जो ये वाली साइड है दैट इज़ लेट्स सपोज ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी जो ये वाली साइड होगी वो भी 3 सेंटीमीटर की होगी. तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, यानी कि उनका जो मेजरमेंट होता है वो एकदम इक्वल होते हैं, यानी कि सेम टू सेम. दो ट्राइंगल्स एकदम सेम, so that are congruent triangles. Now there are various types of triangles based on angles and based on sides, so let's study them also. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन ट्रायंगल्स के बारे में जिनकी वेरिएशन साइड्स में होती हैं. सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी जो तीन साइड्स होती हैं वो तीनों ही इक्वल होती हैं. लेट्स सपोज अगर जो ये वाली साइड है दैट इज़ ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो ये और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर की होगी. द थ्री लाइन्स सेगमेंट शुड बी इक्वल. देन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन तीसरा छोटा हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है. अब जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज जो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर के हैं. ओके एंड जो ये वाला लाइन सेगमेंट है दैट इज लेट्स सपोज ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल हैं, बट जो ये वाला है ये डिफरेंट है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स आर इक्वल बट एक अलग होता है. इक्विलेटरल में तीनों ही सेम होते हैं. देन scalene triangle. So a triangle having three different sides is called a scalene triangle. Scalene triangle में तीनों ही साइड अलग होते हैं. जैसे कि यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर का है लेट्स सपोज, तो ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का है और ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का है. तो तीनों ही साइड्स अलग हैं, तो दैट इज scalene triangle. अगर दो साइड सेम है एक अलग है तो दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. और अगर एक ट्राइंगल में तीनों ही साइड इक्वल हैं सो दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्राइंगल्स, डिफरेंट ट्राइंगल्स जिनकी वेरिएशन एंगल्स में होती हैं. सबसे पहले एक्यूट ट्राइंगल. हमें ये पता है एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल्स लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, राइट. यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स आते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं. सो अ ट्राइंगल ईच ऑफ हुज एंगल मेजर less than 90 degree is called an acute angle triangle or simply an acute triangle. So एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स के जो एंगल होते हैं, तीनों एंगल वो 90 डिग्री से कम के होते हैं या फिर अक्यूट एंगल होते हैं. सो दैट इज सिंपली कॉल्ड एन अक्यूट ट्राइंगल. जैसे कि यहाँ पर 55 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 60 है. तीनों अक्यूट एंगल हैं, राइट. एंड ये बनाते हैं एक ट्राइंगल. Then moving ahead, right triangle. So a triangle whose one angle measures 90 degree is called a right angled triangle or simply a right triangle. Right triangle में क्या होता है? एक एंगल होता है जिसका एक डिग्री 90 डिग्री का होता है और बाकी दो 90 से ऑफकोर्स कम होंगे. क्यों? क्योंकि जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए. ये उसकी ASP प्रॉपर्टी है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी. सो जब ट्राइंगल में कोई एक डिग्री 90 डिग्री का होता है तो दैट इज अ राइट ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल
के वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर मोर देन 90 डिग्री। अब एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है उसे हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालें? इट्स वेरी सिंपल, जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं कि सारे साइड्स का यानी तीनों साइड्स का जो सम होता है दैट इज द पेरीमीटर। सो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर एज आई टोल्ड यू। देन एंगल सम प्रॉपर्टी यानी ASP। सो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल इज 180 डिग्री और टू राइट एंगल्स। सो एंगल जो ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है दैट इज़ 180 डिग्री और सिंपली वी कैन से टू राइट एंगल, क्योंकि एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई इट बाय 2 वी गेट 180 डिग्री। इसे और अच्छे से समझने के लिए यानी एंगल सम प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है। सो यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल हैं, एंगल A, एंगल 2, एंगल 3। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी इस एंगल का सम इस एंगल का यानी इन तीनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अब ये डिस्कस करेंगे। सो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 60 डिग्री। अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विवेलेंट ट्रायंगल वॉट एवर यू वांट से। सो यहाँ पर जो ये होगा ये तीनों का जो वो हम बोल सकते हैं इक्विलेटरल है तो वो इक्वल होगा सारे का सम आई मीन सारे एंगल्स। सो 60 डिग्री एक का होगा। अब इफ़ यू मल्टीप्लाई 60 इंटू 3 क्योंकि तीन एंगल हैं सो यू विल गेट 180 डिग्री। द नेक्स्ट फैक्ट सेज द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो जो ऑपोजिट एंगल होते हैं जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल सो यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो ऑपोजिट एंगल है सच एज दिस, सो इसका ऑपोजिट होगा दिस, राइट। तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस आर ऑलवेज इक्वल। देन अ स्केलिन ट्राइंगल हैज़ नो टू एंगल्स इक्वल। स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल नहीं होते हैं, तभी उसको हम स्केलिन बोलते हैं क्योंकि उसमें सारे साइड्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं, तो अगर एंगल बनाएंगे तो अलग अलग बनेगा। देन अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। एक ट्राइंगल के कभी भी एक से ज़्यादा राइट एंगल यानी 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक ही एंगल होगा 90 डिग्री का। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये भी 90 डिग्री है एंड लेट्स सपोज हमारे पास ये भी 90 डिग्री है तो ये तो 180 यही हो गया। अब हमें एक फिगर बनाने के लिए इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वो ट्राइंगल नहीं होगा, वो क्वाड्रिलेटरल होगा, जिन्हें हम अभी अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए एक ट्रायंगल के पास कभी भी एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते क्योंकि एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर आप दो राइट एंगल बना दोगे तो आपको वैसे ही 180 मिल जाएगा। अब थर्ड एंगल आप किसका बनाओगे, राइट। देन अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। अब अगर राइट एंगल ही नहीं हो सकता तो ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं होगा, सिंपल। देन इन अ राइट ट्रायंगल द सम ऑफ द अक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। अब एक राइट ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री होगा और जो बाकी के दो एंगल्स होंगे उनका सम भी 90 डिग्री होगा, सो दैट इट मेक्स 180 डिग्री। एंड विद दिस वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया ट्रायंगल्स के बारे में। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।